हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबश्शिर। तो गाइस मैं कहता हूँ इंडिया ने झंडे गाड़ दिए। एक टेस्ला रह गई थी, उस पर भी कब्जा आज कर लिया। भाई क्या हुआ है? सीईओ टेस्ला का भी बन गए हैं वैभव तनेजा। तनेजा सर इंडियन ओरिजिन बन गए हैं। एक और इंडियन बन गया है टेस्ला का भी सीईओ। सारा जानेंगे इसके ऊपर ये हो क्या रहा है। भाई दुनिया में इंडियन छा गया है भाई, डोमिनेट कर रखा है पूरी दुनिया को। क्या हुआ है सारा सीन देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रहा है, काउंट करते हैं। एंड स्टार्ट। टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। क्या वजूहात है जो कि हर बड़ी पोस्ट पर इंडिया को ही रखा जाता है, इंडियंस को ही मुनकिब किया जाता है, बट पाकिस्तान का नाम और वजूद नहीं है। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। वैभव तनेजा जिनको सीएफओ अभी टेस्ला का रिसेंटली कल रात को बनाया गया है, इन्होंने बैचलर्स की है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन्होंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये देखें कि ये जो लगाए गए हैं वैभव तनेजा साहब, इनकी तमाम की तमाम एजुकेशन दिल्ली के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से है। 200 इलेक्ट्रिक टाटा बसेस जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भिजवा दी गई हैं, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कुछ ही दिनों में ऑन रोड नजर आएंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बॉलीवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मूवीज़ की बात करें, फॉक्स ऐसी मूवीज़ बनाई गई हैं जिसमें कश्मीर फाइल्स है, केरला स्टोरी है। इंडिया की क्रेडिबिलिटी है हर चीज़ में, चाहे वो डेडिकेशन की क्रेडिबिलिटी हो, चाहे उनके स्किल्स की क्रेडिबिलिटी हो, और चाहे उनकी ऑनेस्टी की क्रेडिबिलिटी हो। बहुत बड़ी बात है हर जगह पे। ये मेरे ख्याल में सीईओ जैसी पोस्ट है कोई, मतलब सीएफओ जो शायद ये बराबर ही है उसकी तरह। नमस्कार दोस्तों हम सब जानते हैं दुनिया के सभी बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल कंपनी में भारत की और भारतीयों की ही डोमिनेंस है। हम जानते हैं जहां गूगल के सीईओ एक भारतीय है और अन्य बड़े बड़े यूएसए के कंपनीज के सीईओ भारतीय है। तो दोस्तों अब एक और खबर आ रही है और वो ये है कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग में काफी बड़ा नाम बन चुका है, उस कंपनी ने एक भारतीय को अपना सीएफओ बनाया है और इनका नाम है वैभव तनेजा। और दोस्तों इसके साथ साथ अब रशिया भी भारत के चंद्रयान को कंप्लीट करने के लिए अपना खुद का एक लूनार मिशन लॉन्च किया है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चांद पर पहले सक्सेसफुली लैंड कौन कर पाता है। हालांकि रशिया दुनिया भर का एक बहुत बड़ा स्पेस पावर माना जाता है, लेकिन अब दुनिया भर के लोग भारत के चंद्रयान और रशिया के लूनार मिशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम अक्सर बात किया करते हैं कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है, सबके सीईओज जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी सीईओज, खासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं, वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे फिर कोई और आए, उस जितनी भी कंपनीज हैं, कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की, वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू सीएफओ ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला। हमारे लिए जो है ये खबर, अगर हम ये देखें, यानी ये कि पाकिस्तान के लिए खबर कैसी है, तो पाकिस्तान को तो परवाह नहीं है। सीएफओ वो क्या होता है?
अच्छा, सीएफओ कौन लगे इंडिया? हाँ, तो वो तो हर जगह पे लग रहे हैं, वो उनकी बड़ी वो है, उनकी लॉबिंग भी बहुत है, वो बड़े तेज हैं, वो जो है वो कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये जो तेजी है इसके अंदर सबसे बड़ा जो कमाल है ना, वो किस चीज का है? वो तालीम का है। अब आप ये देखें कि ये जो लगाए गए हैं वैभव तनेजा साहब, इनकी तमाम की तमाम एजुकेशन दिल्ली के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से है। पता है क्या, हमारे जितने भी ऐसे लोग मिलते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर काम कर रहे हो, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मुल्क के अंदर काम कर रहे हो, वो आप देखें कि मिनिस्टर्स हों, वो गवर्नमेंट में हों, गवर्नमेंट से बाहर जो सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े जितनी भी ऐसी चीज़ें अथॉरिटीज़ नज़र आती हैं ना, पता ही चलता है कि इन्होंने इतना यहाँ से पढ़ा, उसके बाद ये बाहर चले गए। फिर इन्होंने जी हार्वर्ड से पढ़ा है, इन्होंने ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की है, इन्होंने यहाँ पर गए हैं, इन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की है, स्टैनफोर्ड चले गए और वगैरह वगैरह। कोई भी बंदा आपको बिग अथॉरिटी पर ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसने सिर्फ पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल की। उसको बाहर जाना ही जाना पड़ता है अगर उसने अपना नाम बनाना है या किसी ऐसी अथॉरिटेटिव लेवल पर आना है जहाँ पर वो कोई कंपनी रन कर सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि तालीम एहो जी है, ये एनिक मतलब क्या कहें, अब इस लेवल की एजुकेशन है कि वो उसके बगैर गुजारा नहीं होता। इसके बिल्कुल बरक्स ऑपोजिट हम ये देखते हैं कि साथ ही जो बॉर्डर जुड़ा हुआ है, जो साथ ही है, वहाँ पर तालीम का मयार ये है कि वो सारा वहीं से तालीम हासिल करके जाते हैं, और बल्कि पूरी दुनिया जो है बुलाती है कि हमें आईआईटी के नौजवान चाहिए, क्योंकि हमें पता करना है कि भाई इन्होंने ये जो है ये कैसे, तो ये कैसे हुआ, यानी सोचने की बात है कैसे हुआ। वो भी वही खाते हैं, उसी तरीके से बड़े होते हैं, सब कुछ देखे ना, यानी सॉइल जो मिट्टी और सब यहीं से पैदा होने वाले, और ये और लेकिन तालीम में आप देखिए उन्होंने कैसे अपने इदारे बना लिए हैं तालीम देने के। तो बस यही है सबसे, इसकी सबसे अहम बात वैसे ये है कि देखिए आप वहीं से तालीम हासिल करके जो आप कहाँ पर पहुँचते हैं, कहाँ पर जाते हैं। तो जनाब तारीफ के तो यार वीडियो खत्म, अब आते हैं यार इसकी तरफ। यार बिल्कुल इन्होंने सही बोला है। देखो कुछ इधर पाकिस्तान में ट्रेंड है, इसमें आपको इलियट बनना है, आपको बहुत बड़ा शो मारना है ना लोगों के सामने। तो बंदा कहता है मैं भाई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूँ, मैं स्टैनफोर्ड से मैं हार्वर्ड से पढ़ कर आया हूँ, मैं उस लेवल की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ जहाँ पर बहुत रेयर लोग जाते हैं। फिर वो लोगों को बताते हैं, भाई अपने जलसों में भी ऐसे कुछ पॉलिटिशियन होते हैं, वो ये बातें करते हैं, मतलब बहुत बड़ा धोस मारते हैं। उनको ये नहीं पता कि अपने तुम कंट्री को इससे प्रमोट नहीं कर रहे, तुम दूसरे मुल्कों को यूथ के माइंड में तुम चीज दिला रहे हो कि बाहर पढ़ोगे तो तुम सक्सेसफुल होगे, नहीं तो नहीं होगे। तो ये चीज भी है। और ये वाला बंदा भारत से सारी स्टडी हासिल करके सीधा उधर जॉब मिली है, आज उधर सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गया। भाई आप मानो या ना मानो, पाकिस्तान का मैंने जो डॉक्टर्स का मेयार देखा है ना, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ 90 to 95% डॉक्टर जो है ना वो पाकिस्तान का नहीं लिखते कि हमने कैसे किया, यूएसए वो पाकिस्तान का नहीं लिखेंगे कि हमने, और ये सच भी है। वो यहाँ नहीं पढ़ते, बस वो पढ़कर निकल जाते हैं बाहर। भाई को तालीम करते हैं, और इंडिया में रहकर किस लेवल पर जा चुके हैं वो आप सबके सामने। जरूरत ही नहीं, आज इंडिया की डिग्री कोई इसी पे मतलब लोग सीएफओ ये क्या कुछ नहीं मानते। भाई उनकी तालीम ऐसी है, उनके पास हुनर ऐसा है, उनके पास टैलेंट ऐसा है कि अगले उनको बुलाते हैं, भाई आप आओ, आप हमारी कंपनी को सही अच्छे से चला सकते हो। पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज क्यों इस टाइम सबसे ऊपर जा रही है, उनको चलाने वाले सीईओ वो इंडियंस है। ये बात होती है। बहुत बहुत मुबारक हो गाइस एक और अचीवमेंट के लिए। आपके लिए तो नॉर्मल है ये चीज, वैसी नॉर्मल हो गई है। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।